बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन बच्ची के अगवा के मुकदमे से मुतल्लिक और सरकार बनाम जहीर केस के अंदर कुछ लोगों ने उनके तर्जुमान बनकर कुछ हदें क्रॉस की थी। आज उनको लगाम डाली जा रही है। आज उनके लिए कुछ जगहों पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। मेरा इसके ये जो खासकर व्लॉग है इसके अंदर हम जिक्र करेंगे एक सहाफ़ी बिलाल है। पहले उसके खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज़ हुआ है और ये कार्रवाई किसकी तरफ से की गई है, किस तरह से की गई है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा ये पूरा जो टोला है जिसके खिलाफ सिंध हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, इनके खिलाफ भी एक नई कार्रवाई बाकायदा तौर पर मेहदी अली काज़मी जो मुद्दई मुकदमा है इस केस के, उनकी तरफ से उसका आगाज़ किया गया है। वो दोनों चीज़ें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये जो साफ़ी नामी मुबैना तौर पर साफ़ी बना हुआ है बिलाल, इसने कुछ दिनों कबल एक हरकत शुरू कर दी जिब्रान नासिर को टारगेट करने के लिए। बेसिकली इस मुबैना ज़हीर गैंग को रिप्रेजेंट करता है, इसको हर जगह पे रिप्रेजेंट करके इनका एक पॉजिटिव इमेज, सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश करते हुए वो इस वफादारी में इस कदर आगे निकल गया कि उसने जिब्रान नासिर के ऊपर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात के अंदर उसको पता नहीं चला या किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाली जो अक़लियती बरादरी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसके बारे में भी उसने अच्छी खासी बहतानबाजी की। उस बहतानबाजी के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और ख़ासकर एक चर्च है कराची की, उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक्शन लिया गया है। जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया है, एक शिकायत की गई है इदारों से जिसमें रेंजर शामिल है, डीजी रेंजर को कहा गया है, थाने को कहा गया है और मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिन जिन इदारों से रुजू किया जा सकता था, साइबर क्राइम को भी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA को भी रुजू किया गया है। ये दरख्वास्त दी गई है एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्च की जानिब से कराची से कि ये बंदा जो है क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को हिट कर रहा है, क्योंकि आदत है इसकी कि ये सिर्फ अपनी उस फेम के लिए या जिन लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस चक्कर में ये किसी के ऊपर भी बहतानबाजी कर देता है। किसी चीज़ की उसको फिक्र नहीं होती कि ये इससे किसी के जज्बात हर्ट हो रहे हैं, कोई कम्युनिटी हर्ट हो रही है। वो अपने आप को अबव द लॉ समझता है, वो समझता है कि मैं अदालतों से ऊपर हूँ। बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अदालतों के बारे में क्लेम करता है कि मैं सुबह शाम अदालतें मेरी जेब में रहती हैं और पता नहीं क्या कुछ वो कहता है। सिंध पुलिस भी शायद इसके ताबे है। सिंध पुलिस इस जैसे ही ये उनके दफ्तर में जाता है, ये इस तरह वाजे करता है कि सिंध पुलिस सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉन है। ये साफ़ी नहीं है, ये डॉन है। तो आज क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और एक खत लिखा गया है डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स को लिखा गया है, स्टेशन हाउस ऑफिसर एक पुलिस आर्टरी मैदान थाने के SHO को लिखा गया है। उसके अलावा डायरेक्टर साइबर क्राइम सेल कराची को FIA के अंदर लिखा गया है, जिसके अंदर उनकी तरफ से वाज़े तौर पर यह दरख्वास्त की गई है कि जनाब इस मुबैना तौर पर साफ़ी जो बना हुआ है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चूंकि इसने पाकिस्तान के अंदर रहने वाली अक़लियती बरादरी को पाकिस्तान का, मुसलमानों का सबका दुश्मन करार दिया है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर अक़लियती बरादरी रह रही हो, वो कोई भी हो, उसको इस तरह से हिट करना, टारगेट करना हमारा आइन भी इजाज़त नहीं देता, हमारा कानून भी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की भी रियासत जिम्मेदार होती है। और रियासत की जिम्मेदारी में जब वो अक़लियती बरादरियाँ पाकिस्तान के अंदर रह रही हैं, एक मुस्लिम मुल्क के अंदर रह रही हैं, इस्लामी मुल्क के अंदर ये इस तरह का सलूक नहीं रखा जा सकता कि हम अक़लियतों को हिट करें, टारगेट करें। तो इस हवाले से इस अक़लियती बरादरी ने, क्रिश्चियन बरादरी ने, इनकी एक चर्च ने कराची से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई के लिए रुजू कर लिया है। अब इस मुबैना सहाफ़ी को इसके इंजाम तक पहुँचाने के लिए, इसको इसके घर तक छोड़ के आने के लिए इस तरह का बंदोबस्त किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा। जो उन्होंने स्टार्ट में लिखा है, जो उनका सब्जेक्ट है इस दरख्वास्त का, उनकी गुजारिशात हैं, जो उसका जो सब्जेक्ट है कि एक्शन अगेंस्ट बिलाल अहमद सन ऑफ गुलजार अहमद, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 133 स्ट्रीट नंबर 6 न्यू कराची, फॉर इंसाइटिंग एनिमोसिटी अगेंस्ट द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड compromising the security of the Holy Trinity Cathedral, अब्दुल्ला हारून रोड, सदर कराची। बाकायदा तौर पर एक चर्च के ऊपर समझे हमला किया गया है। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर रहने वाली अक़लियती बरादरी को टारगेट किया गया है। सहाफ़त के असूलों को बलाए ताक रखते हुए इस बंदे ने तमाम रेड लाइंस को क्रॉस करते हुए कुछ ऐसे काम किए हैं कि अब
तमाम लोग इसके पीछे पड़ गए हैं और इसको इसके घर तक छोड़ कर आएंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करनी है कि आप लोगों से शेयर किया था कि बाज़ाब्ता तौर पर कुछ लोगों ने आज बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में ये कहा कि वाई मेहदी अली काज़मी इज साइलेंट, मेहदी अली काज़मी क्यों नहीं बोल रहा, मेहदी अली काज़मी की तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। तो उसका जवाब आ गया है। पहले मेहदी अली काज़मी की तरफ से सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दी गई, दावा दायर किया गया और उस दावे के अंदर आप लोगों के सामने है जो आउटकम आई है। तलब कर लिया गया है इस मुकम्मल तौर पर टोले को और इनको बुलाया गया है 26 अगस्त को सिंध के अंदर कराची हाई कोर्ट के अंदर। अब उसके बाद एक और एक्शन लिया गया है मेहदी अली काज़मी की तरफ से, ये दरखास्त लिखी गई है अब खिदमत जनाब डीजी रेंजर साहब कराची सिंध के जो डीजी हैं रेंजर कराची के, उनके खिलाफ उनके नाम दरखास्त लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? क्योंकि ये 2-4 दिनों से एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक खास किस्म की मनसूबाबंदी की जा रही है पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत को फैलाने के लिए, इस इशू की आड़ में पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए, फिरका वारियत को हवा देने के लिए, शिया सुन्नी फसादात करवाने के लिए इन लोगों ने बड़ा खास किरदार अदा किया है। इस लाइव सेशन ने और बाकी लोगों ने बड़ा ही घटिया किरदार अदा किया है कि इन लोगों ने इस तरह की चीज़ों को हवा देने की कोशिश की है, जिसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर मेहदी अली काज़मी जो कि मुद्दई मुकदमा भी हैं, उनकी तरफ से बखिदमत जनाब डीजी रेंजर साहब कराची सिंध इस टाइटल से एक दरखास्त लिखी गई है जिसका उन्वान है दरखास्त बराए किए जाने कार्रवाई बरखिलाफ ज़हीर अहमद, अली हसन इकबाल जाफरी, बिलाल अहमद, मियाँ आसफ जावेद, जुनैरा माहम, अल्लाह दिता मलक उर्फ एडी मलक, फैसल इसरार खान, ये फैसल सूरी का नाम है। जनाब अली गुजारिश है कि साहिल सैयद मेहदी अली काज़मी वल सलामत अली काज़मी साकन सो एंड सो गेट कराची का रिहायशी है और मोरखा 16/4/22 को अपनी नाबालिग बच्ची तकरीबन 14 साल 2000 के अगवा का मुकदमा नंबर सो एंड सो थाना अल्फलाह कराची में दर्ज रजिस्टर करवाया था, जिसकी समाअत चल रही है। इल्जाम अलय मुतज़क्किरा बाला ने गुज़श्ता 3 माह से अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए साहिल की जाती जिंदगी के बारे में और नाबालिग बच्ची के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की और मुल्क में नाबालिग बच्ची की नाज़ेबा तस्वीर वायरल करके चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया, जिससे साहिल को शदीद ज़हनी अजियत पहुंची और इज्जत व वकार में कमी आई। मजीद ये कि सिंध हाई कोर्ट ने मोरखा 1/8/2022 को इनके लाइव सेशन पर पाबंदी भी आयद कर दी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट और कराची सिटी कोर्ट के अहकामात के बावजूद ये लोग मेरी कमसन बेटी की और मेरी तज़हीक कर रहे हैं और मुल्क में शिया सुन्नी फसादात फैला रहे हैं और मुख्तलिफ उलमा कराम के जलसों में जाकर उलमा कराम को गलत गाइड कर रहे हैं और मुहर्रम हराम के अयाम में शिया सुन्नी इंतशार करवाना चाहते हैं। तमाम सबूत और चैनल्स के लिंक की तफसीलात दरखास्त के साथ मुंसलिक हैं। इल्ज़ाम अलैहान के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करके शिया सुन्नी फसादात को रोके जाने और साहिल की इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ताकि साहिल की दादरसी हो सके और मुल्क बड़े नुकसान से बच सके। और लारिस सैयद मेहदी अली काज़मी जो कि मुद्दई मुकदमा है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह दरखास्त दे दी गई है डीजी रेंजर सिंध को और बाकी इदारों को भी, जिन जिन इदारों से रिलेटेड ये मामलात बनते हैं। ये जो शिया सुन्नी फसादात फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ जलसों में जाके उलमा को गलत गाइड किया जा रहा है, उनसे फतवे लिए जा रहे हैं, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह अनारकी फैले, किसी तरह इंतशार फैले और मकसद एक मुबैना गैंग को बचाना है। उस गैंग की खातिर मुल्क के अमन व सुकून को बर्बाद करने तक की साजिशें चल रही हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ होने जा रहा है और ये लोग बच नहीं सकेंगे। जो लोग भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जो लोग मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहेंगे, उनको पाकिस्तान के इदारे किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। आप लोगों के साथ जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस की आई है उसके अंदर से कुछ होलनाक किस्म के इंकशाफात निकल रहे हैं, ऐसी चीजें निकल रही हैं जो आप लोगों को भी परेशान कर देंगी, जो मैंने पढ़ी हैं, जो मुझे समझ आई है, जो अपनी नाक़िस इल्मी कानून के मुतल्लिक जो मैं कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से रखता हूँ, उसके ऊपर मैं एक तफसीली तबसरा करूंगा एक लाइव सेशन के अंदर, होपफुली आज रात को ही। उम्मीद है कि जब वो आप सुनेंगे और जब ये बात हम फैलाएंगे, जब ये बात पब्लिक होगी, जुबान ज़दे आम होगी, तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद किसी अदालत से किसी किस्म का रिलीफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।